गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या सेगमेंटेशन हो गया था ना प्रीवियस क्लास में? यस सर। डिफरेंस लिख लो, तो एक हेडिंग दे दो, डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। दो कॉलम बना लो, एक तरफ पेजिंग और एक तरफ सेगमेंटेशन। दो कॉलम बनाओ, एक तरफ पेजिंग, एक तरफ सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंटेशन लिख लिए? सर यस सर। डिफरेंस। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में पेजिंग में लिखो। पेजिंग में, इन पेजिंग, इन पेजिंग, in paging the size of page, the size of page, the size of page is the fixed, is the fixed। लिख लिए? यस सर। यस सर। अब सेगमेंटेशन में लिखो, इन सेगमेंटेशन, in segmentation the size of segment, the size of segment, the size of segment यस सर। is is इज द नॉट। is not fixed, is not fixed। हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट पेजिंग में, पेजिंग। हाँ पेजिंग में नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखो, इन दिस केस इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। पेजिंग में लिखो, इन दिस केस इंटरनल फ्रैगमेंटेशन occurs, internal fragmentation occurs। इसमें लिखो, सेगमेंटेशन में लिखो, in this case external fragmentation occurs, in this case external fragmentation, external fragmentation occurs। थर्ड पॉइंट लिखो पेजिंग में, पेजिंग में थर्ड पॉइंट, यस सर। in paging, in paging, in paging यस सर। the hardware decides, the hardware decides, the hardware decides, decides the page size, the page size। इसमें लिखो सेगमेंटेशन में, सेगमेंटेशन में the size of segment, the size of segment, the size of segment is specified, the size of segment is specified by the user, by the user। नेक्स्ट पॉइंट पेजिंग में, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the paging technique is, the paging technique is,
The paging technique is faster for memory access. Is faster for memory access. Segmentation में लिखो, segmentation is slower than paging method. Segmentation is slower than paging method. Segmentation is slower than paging method. यस सर, हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट पेजिंग में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट पेजिंग में, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आप पेजिंग में लिखिए, it is not visible to the user. It is not visible to the users. It is not visible to the users. Segmentation में लिखो, it is visible to the users. It is visible to the users. सर कोई वेटिंग में है। It is not visible to the users. वेटिंग में नहीं सर है। आवाज नहीं आ रहा है सर। वेदर थोड़ा सा खराब है इधर, सर मौसम आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। बाद ब्रेक, मौसम बारिश हो रही है किसमें इधर। सर बोले अभी? फिर से बोलिए सर, again सर। सेगमेंटेशन में लिखा, सेगमेंटेशन में इट इज नॉट, पटना में बारिश हो रहा है क्या? इट इज नॉट विजिबल टू द यूजर्स। लिख लिया? यस सर, यस सर। इट इज नॉट विजिबल टू द यूजर्स। चलिए, तो ये था डिफरेंस पेजिंग एंड सेगमेंटेशन का। बात मिल रही है? यस सर, आ रही है। चलो, तो पेजिंग और सेगमेंटेशन हमारा समाप्त हुआ। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है वर्चुअल मेमोरी, और वर्चुअल मेमोरी पढ़ने के बाद ही हम लोग जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं यहाँ पर वो पीडीएफ फाइल ऑनलाइन। सर ट्रांसलेशन ऑफ वो लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस का सब बताए थे, सिर्फ लिखाए थे सर, कैसे करना बताए नहीं थे। फिगर बताए थे ना? यस सर। तो फिगर से क्या पता? नहीं बताए थे फिगर? सर ट्रांसलेशन सर, लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस सर, सिर्फ लिखवाए थे उसके बारे में। सर सिर्फ लॉजिकल का और उसके बारे में लिखवाए गए थे, उसे ट्रांसलेशन कैसे होगा ये तो बताया नहीं। एक मिनट रुको। वेस्ट हैंड इसमें एक पीडीएफ में फिगर था, उसमें ये वाला फिगर बताए थे, पर एक मिनट देखने दो। एक मिनट,
उसमें बताए थे ना पेज मैप टेबल, कि तुम लोग के बैच में नहीं बताए हैं क्या? सर पेज मैप टेबल भी बताए हैं, बट उसका भी सर फिगर नहीं बताया, और क्या क्या वो कंटेन करता है ये भी सर पता। पेज फॉल्ट, यहाँ पे आ जाओ। मॉड्यूल, सर इसका पीडीएफ भी नहीं है। पीडीएफ भेज दिए हैं सब। ये पीडीएफ तो चला गया था, देखो पीडीएफ, पीडीएफ भेजे हैं ना जी? यस सर, ये है सर। यस सर, है सर। यही ट्रांसलेशन है लॉजिकल एड्रेस का। लॉजिकल एड्रेस सर का मेरे यहाँ पे सर मेरे ये तो समझा ही थे। सर इसमें ट्रांसलेशन कहाँ क्या है? कैसे सर लॉजिकल से फिजिकल को फाइंड आउट करेंगे? तो फाइंड आउट क्या, इसमें पेज मैप टेबल में जो मैंने बताया था, एक फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस को बताए थे ना कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे तुम कर सकते हो, देखो यहाँ पर। यहाँ पे ये तुम्हारा मान लो कि सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे कोई भी पेजेज है, यहाँ पे पेजेज है, और यहाँ पे ये बना दो, ये तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी, ये तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी है, और इसमें मान लो कि पेज 01 यहाँ पे दे दिए। मैं मान लो कि तुम 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें तुम्हारा वही पेज, इसमें एक खाली इंक्लूड कर देना है। जो दो पार्ट मैंने जो बताया था, फिजिकल एड्रेस का और लॉजिकल एड्रेस का। पेज 0 हर बुक में अलग अलग फिगर मिलेगा। पेज 1, पेज 2, पेज 3, और यहाँ पे दे दिया पेज 4, यहाँ पे पेज 5, और ये तुम्हारा यहाँ पर हो गया पेज 6, पेज 6 मैंने यहाँ पर दे दिया। और यहीं पे तुमको क्या कर देना है, ये फिजिकल, यहाँ पे कोई भी एक ये ले लो। दो पार्ट मैंने बताया था, ये तुम्हारा लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर तुम जानते हो कि पेज ऑफसेट होता है, पेज पेज नंबर, नंबर और पेज ऑफ सेट। कोई भी पेज नंबर यहाँ पर दे देना, पेज नंबर होता है। और यहाँ पे पेज का साइज होगा, ये तो स्टार्टिंग में ही बताए थे हम, बस फिगर में इंक्लूड कर सकते हो, किसी किसी फिगर में रहता है, नहीं रहता है, फिगर तो वही था, पेज ऑफसेट।
और मान लो कि यहाँ पे पेज नंबरिंग, मान लो कि तुम पेज 1 को लिए तो पेज नंबरिंग वहां 1 दे दिए, हर पेज का साइज होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसीलिए ना हम ब्रेक करके बताए थे। किस लिए बताए थे? मान लो कि ये 2 KB का है, 2 KB। सर और यहाँ सर लॉजिकल एड्रेस सर दिख भी सकता है, बट सर वहाँ कैसे दिखेगा कंप्यूटर पे? यहाँ पे एग्जांपल अरे में दिख रहा तुमको है दिखेगा यार, ये तो इंटरनली प्रोसेस लॉजिकल होता है, एड्रेस। तो फिर क्यों नहीं समझते हो? सर लॉजिकल एड्रेस तो हम लोग देख सकते हैं ना। देख सकते हो तो कैसे देख लोगे? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल का साधन है? अब सोचोगे प्रोग्रामिंग की तरह, ये प्रोग्रामिंग है यहाँ पर? जो इंटरनली प्रोसेस होगा वही ना जानोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर को, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पेपर को, सब में होता है प्रैक्टिकल, लेकिन यहाँ पे तुमको क्या प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ी है कि यहाँ पर तुम देख पाओगे? तो सर कैसे करेंगे फिर हम लोग? कुछ नहीं करना है, थ्योरी है, थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरी की तरह इसको सोचो, दिमाग ज्यादा प्रोग्रामिंग में लगाओ। जो प्रोसेस रहेगा वही ना तुम करोगे। अब यहाँ पे सारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कहीं प्रैक्टिकल है? जो तुम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हो उसका प्रोग्राम सी में है, तो क्या तुम उसका प्रोग्राम सी में सीखोगे? यस सर। जितना चीज जानना तुम्हारे लिए, जो चीज जरूरी है वही। हाँ, अगर तुमको पढ़ना, तुम एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनने जा रहे हो और तुम सिस्टम प्रोग्रामिंग करोगे तो पॉसिबल कैसे है? उसके लिए पूरा बाइनरी लेवल का तुमको प्रोग्रामिंग जानना पड़ेगा। दोनों एरिया फील्ड अलग अलग है। अब जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो तो पूरा प्रोग्राम है, तो क्या तुमको उसी में प्रोग्राम उसका लिखने के लिए तुमको बताया जाएगा? तो उसके प्रोसेस को ही ना केवल जानना होगा कि ये कैसे वर्क करता है। थोड़ी ये प्रोग्राम है कि पैलिंड्रोम नंबर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा दे, आर्मस्ट्रांग नंबर एग्जीक्यूट करके दिखा दे, लुकास सीरीज बनाकर दिखा दे, दो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाकर दिखा दे। ये पेज नंबर हो गया। कोई पेज लेकर यहाँ पर देखो, पेज ऑफसेट, पेज का साइज दे दो यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर एक मेंशन कर दो, ये सीपीयू के द्वारा जनरेट होता है। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन कर दो लॉजिकल एड्रेस। ये तुम्हारा लॉजिकल एड्रेस है। अब यहाँ पर मेंशन होगा पेज मैप टेबल, पेज मैप टेबल। मैंने बताया था कि पेज मैप टेबल में पीएमटी, दो पार्ट यहाँ पर होता है। एक यहाँ पे पेज नंबर होगा, और एक यहाँ पर फ्रेम नंबर होता है। और जो मेन मेमोरी में तुम्हारा जो पेज लोड होगा उसका नंबर दे दो, फ्रेम नंबर। यहाँ पर बना दो फिजिकल एड्रेस। जो पेज यहाँ पर लिए हो वही यहाँ पर दे दो फ्रेम नंबर दिखाने के लिए। यहाँ पे फ्रेम नंबर दे दो। फ्रेम नंबर, और यहाँ पर तुम्हारा फ्रेम ऑफसेट हो गया। फ्रेम ऑफसेट,
अब यहाँ पर जो तुम बनाओगे, ये तुम्हारा मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में नंबर ऑफ फ्रेम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो भी है, जैसे मान लो कि पेज वन को लेकर चल रहे हो तुम, तो यहाँ पर पेज दे दो। पेज वन, पेज वन, ये तुम्हारा मेन मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी। मेन मेमोरी हो गया। इसमें जो जो तुम फ्रेमिंग, जीरो से ये भी स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लो कि यहाँ पर पेज 2 यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेज 4 है, यहाँ पर पेज 0 है, यहाँ पर लिख देना, ये फिजिकल एड्रेस लिख देना। फिजिकल एड्रेस, और यहाँ पे पेज मैप टेबल में ये डिटेल्स को मेंटेन कर दो। थ्योरी लिखने के बाद फिगर को बना दो, हो गया। और क्या इसमें करना है? पेज नंबर जो भी है, ठीक है। पेज 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देख लो कहाँ कहाँ मेन फ्रेम में है। जैसे तुम रखे हो, 0 किस में है, किस फ्रेम में है, 5 में है, तो 5 दे दो। 1 किस में है, 1 में है, 1 दे दो, ठीक है। और पेज टू किस में है, 3 में है। पेज 4, ठीक है, इसमें दे दो 4। पेज इसी तरह से, अभी सारा तो नहीं डाले हैं, उसी तरह से तुम मेंटेन कर दोगे, हो तो गया। और इसमें क्या करना है, जब तक लॉजिकल एड्रेस, इंटरनली यही ना होता है कि लॉजिकल एड्रेस जब तक फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट नहीं होगा, कहने का मतलब जब तक पेज तुम्हारा फ्रेम में स्टोर नहीं होगा। अब लॉजिकल एड्रेस के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। और जैसे ही फिजिकल एड्रेस एक्सेस हो गया, पेज तुम्हारा क्या हो गया, मेन मेमोरी में लोड हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पेजिंग कहते हैं। अगर पेजिंग पूछा जाएगा तो यही फिगर बनाना है। अगर एड्रेस ट्रांसलेशन भी पूछेगा तो यही पूछना है। अगर मैपिंग बिटवीन लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस कहेगा तो यही फिगर बनाना है, और तो अलग से कुछ नहीं होगा। लो स्क्रीनशॉट। बना रही हूँ। चलिए,
अब हम लोग को यहाँ पे जो चीज पढ़ना है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी पढ़ना है। वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, थ्रैशिंग, तब इसके बाद क्या पढ़ना है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, देखो अब वर्चुअल मेमोरी क्या होता है उस चीज को तुम समझने का कोशिश करो सभी लोग। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल का मतलब ऑलरेडी तुम जानते हो। ठीक है, यानी उसका एक तरह से एग्जिस्टेंस नहीं हो, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं हो, तुम वर्चुअली काम कर रहे हो। अभी तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, यानी वर्चुअल मोड में तुम क्लास कर रहे हो। ठीक है, Yes, sir. यानी तुम फिजिकली एग्जिस्ट होकर ऑफलाइन मोड में क्लास नहीं कर रहे हो। वर्चुअल यानी एक तरह से, वर्चुअल कहने का मतलब एक तरह से इमेजिन। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मेन मेमोरी जो होता है, रैम जो होता है, उसका साइज फिक्स्ड होता है। चाहे तुम्हारे लैपटॉप में 2 GB का रैम हो, 4 GB का रैम हो, 8 GB का रैम हो, 16 GB का रैम हो, तो तुम्हारे पास मेन मेमोरी का कैपेसिटी क्या है, लिमिट होता है। आपके पास मेन मेमोरी का कैपेसिटी क्या है, प्राइमरी मेमोरी का कैपेसिटी क्या है, लिमिट होता है। ठीक है, Yes, sir. और तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस जो है, अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आते जाएगा। किसी भी नंबर ऑफ प्रोसेस का साइज तो फिक्स नहीं है, जैसा प्रोसेस होगा उसके अनुसार साइज होगा, और नंबर ऑफ प्रोसेस हमेशा इंक्रीज करता है। मैंने बताया भी था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में यही होता है ना कि नंबर ऑफ प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाता है। तो मेन मेमोरी का तो कैपेसिटी लिमिट है, जितना मेन मेमोरी का कैपेसिटी होगा उतना ही तक ना प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। अगर मेन मेमोरी से प्रोसेस का साइज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्रोसेस का साइज तो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। प्रोसेस का साइज जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, उसका साइज तो मेन मेमोरी से भी ज्यादा हो सकता है। और यस सर। उस केस में तुमसे कहा जाएगा कि नहीं, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना ही है, और मेन मेमोरी में जगह है ही नहीं। सिंपल सोचिए कि आपके पास जो लैपटॉप में मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, उसका साइज एक फिक्स्ड होता है, और प्रोसेस का कोई साइज फिक्स नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस आते जा रहा है, सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है। और उस केस में अगर प्रोसेस का साइज, ठीक है, आपके मेन मेमोरी के साइज से ज्यादा है, तब उस केस में प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करेगा? उस केस में प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करेगा? अब तो मेन मेमोरी में जगह है ही नहीं। तब हम लोग को सहारा लेना पड़ता है एक स्पेशल टाइप का मेमोरी का। वही हमारा क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। अगर कहीं लैक ऑफ मेमोरी, अगर आपके सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी का कमी हो जाता है, आपके सिस्टम में अगर प्राइमरी मेमोरी का कमी हो जाता है, तो हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को, डिस्क के कुछ स्पेस को, ठीक है, आप एज ए मेन मेमोरी की तरह क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और हार्ड डिस्क के जितने स्पेस को एज ए मेन मेमोरी के रूप में यूज करोगे, वही क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। वही वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। और रिक्वायरमेंट होगा ही। अगर तुम देखते हो, अगर तुम ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज कर रहे हो, ग्राफिक्स रिलेटेड, ठीक है, ज्यादा एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो वहां पर अक्सर मेन मेमोरी का वहां पे लैक होता है, कमी होता है, क्रैशेस होता है मेन मेमोरी का। आपका सही से सिस्टम वर्क नहीं करेगा ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी। आप उस तरह के हैवी हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अब मेरा जो लैपटॉप है, अब मैं यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर बता रहा हूँ, तो एसक्यूएल सर्वर बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करता है। इसमें हैवी हैवी सॉफ्टवेयर है, पूरा डॉटनेट है, ठीक है, पूरा विजुअल स्टूडियो का पूरा फ्रेमवर्क है, पूरा एसक्यूएल सर्वर है, कंप्लीट ओरेकल डेटाबेस है।
और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर रैम नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली है कि आपका नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर काम करोगे तो नॉट रिस्पॉन्डिंग यानी सफिशियंट मेमोरी नहीं मिलता है किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिससे आपका कोई भी सॉफ्टवेयर स्मूथली मोड में तुम काम नहीं कर सकते हो। देखते हो अगर आपका रैम का कैपेसिटी अच्छा है, ठीक है, तो हमारा सिस्टम सही से वर्क करता है। तो वही चीज है, अगर आप कोई मल्टीमीडिया बेस्ड एप्लीकेशन, ग्राफिक्स मोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और उस केस में अगर आपके पास मेन मेमोरी कम पड़ जाता है, ठीक है, तो उस केस में हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को एज ए वर्चुअल मेमोरी बनाया जा सकता है। जितने स्पेस को एज ए मेमोरी बनाओगे वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, वर्चुअल मेमोरी। वो मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है, वो एक तरह से उधार लिया गया, एक तरह से उसको क्या किया गया, एक हम हार्ड डिस्क से स्पेस को लिए और उसको एज ए मेन मेमोरी के रूप में उसको क्या किए, यूज किए। तो वही वही एरिया, वही स्पेस, वही मेमोरी क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। पढ़ो, वही चीज लिखा हुआ होगा जो मैंने बताया है। और ये अक्सर मल्टी प्रोग्रामिंग में इसका जरूरत पड़ता है, क्योंकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में तुम जानते हो कि नंबर ऑफ प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से यस मेन सर। मेमोरी के पास आएगा ही, ठीक है। आता है। पढ़िए, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट ओनली इन द मेन मेमोरी व्हिच इज लिमिटेड इन द साइज। टुडे ग्राफिक्स ओरिएंटेड एप्लीकेशन लाइक 3D वीडियो गेम्स and business application require a large memory for executing। आज के डेट में तुम ग्राफिक्स मोड ओरिएंटेड एप्लीकेशन कुछ यूज करते हो, ठीक है, 3D वीडियो गेम्स, बिजनेस एप्लीकेशन, तो उसके लिए मेमोरी चाहिए ही एग्जीक्यूट के लिए। बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेन मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस लोड नहीं हो पाता है, लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट कराना क्या है, इसेंशियल है। उस प्रोसेस को आपके पास जो प्रोसेस आया हुआ है उस प्रोसेस को रिक्वायर्ड प्रोसेस बना दो, और रिक्वायर्ड प्रोसेस को मेन मेमोरी में एनी हाउ लोड करना है, लेकिन मेन मेमोरी में जगह है ही नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे, हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को एज ए मेमोरी के रूप में यूज करेंगे। यही कहलाता है वर्चुअल मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। देन वी यूज सम पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, लिखा हुआ है ना, we use some part of यस सर। secondary storage space as main memory। That space is called virtual memory। वर्चुअल मेमोरी। Virtual memory is applied in multi programming। Virtual memory को हम लोग अप्लाई करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। यस सर। ये सब शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर एक टर्म है तुम्हारा डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग, ठीक है, जैसे इस वर्चुअल मेमोरी का भी हम एग्जांपल यहाँ पे बना सकते हैं। इसमें फिगर नहीं बनाया हुआ है वर्चुअल मेमोरी का, यहाँ पे तुम ऐसे बना सकते हो, जैसे देखो पेंट में ले चलते हैं, तुमको समझाते हैं। फाइल, न्यू, डोंट सेव। जैसे मान लो सपोज, मान लो कि ये सेकेंडरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी में ये है प्रोसेस 1 है, बहुत सारा प्रोसेस तुम्हारे पास आया है। अब सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस का कमी नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बहुत सारा प्रोसेस आया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि P1 है, ये प्रोसेस तुम्हारा P2 है, ये प्रोसेस तुम्हारा P3 है, ये प्रोसेस तुम्हारा P4 है। और सिंगल प्रोसेस का मोर देन वन रिक्वायर्ड पेज है, मोर देन वन रिक्वायर्ड पेज। इसको डिवाइड किया गया है, 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 इसको डिवाइड किया गया है,
इसको डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है, और इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब P1 का ही उसी तरह से, ठीक है, पेज 0, ठीक है, पेज 1, पेज 1, ठीक है, उसी तरह से इसमें भी है पेज 0। हर प्रोसेस का तुम जानते हो कि पेज क्या है, द पार्ट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड पेज। ठीक है, पेज 0, पेज 1, पेज 2, इसी तरह से मान लो कि है पेज 2। ठीक है, पेज 0, सभी प्रोसेस का अपना अपना पेज है। अब तुम्हारा मेन मेमोरी है, ये तो सेकेंडरी मेमोरी था, मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, ये तुम्हारा मेन मेमोरी है। ठीक है, अब मेन मेमोरी का साइज तुम्हारा फिक्स्ड है, कुछ P1 का पार्ट यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ P2 का पेज एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ P3 का एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ P4 का कर रहा है। ठीक है, और CPU को जानते हो रिक्वायरमेंट क्या आया, एक CPU को रिक्वायरमेंट आया जो डिमांड पेजिंग, इसके बाद मैं समझाऊंगा। ठीक है, अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लेना, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना और भेज देना उसी तरह से बनाकर, रोहित जैसे बनाकर रोहित भेजा था। ठीक है, CPU मान लो कि CPU, अब यहाँ पर पेज 1 का मान लो कि यहाँ पर P1 का एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पर भी P1 एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे P2 एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पर भी P2 एग्जीक्यूट कर रहा है, और मान लो कि P2 का पेज 2 एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, जगह है ही नहीं मेन मेमोरी में, और पेज 2 का प्रोसेस 2 का पेज 2 एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, और CPU क्या खोज दिया, CPU क्या खोज दिया, पेज 2 को। अब पेज 2 मेन मेमोरी में अवेलेबल है ही नहीं, पेज 2 मेन मेमोरी में प्रोसेस 2 का पेज 2 अवेलेबल है ही नहीं मेन मेमोरी में, जो रिक्वायर्ड पेज है। इसीलिए हम लोग आगे फिर क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छा से समझाएंगे, जिसको कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। वहां पर पेज रिप्लेसमेंट इस केस में पढ़ेंगे। तो अभी तो